ताजा सब्जियां ले लो। आओ भाई, माल देखो। बेहतरीन ककड़ियां। शहर के एक पुराने और भीड़-भाड़ वाले बाजार के किनारे एक बहुत ही छोटी और टूटी फूटी झोपड़ी में शारदा देवी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पूरा जीवन गरीबी और संघर्ष में बीता था। उसका पति बहुत साल पहले इस दुनिया से चला गया था और तब से उसने अकेले ही अपनी बेटी ज्योति को पाल पोस कर बड़ा किया था। शारदा देवी अनपढ़ थी, लेकिन उसकी सोच बहुत साफ थी। वह हमेशा कहती थी कि चाहे कितनी भी गरीबी क्यों न हो, ईमानदारी से जीना चाहिए। हर रोज वह सुबह 3 बजे उठती थी। पहले मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाती, फिर अपनी बेटी की पुरानी फोटो को देखकर एक पल रुकती और मन ही मन कहती थी, भगवान मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। और फिर अंधेरे में ही सब्जी मंडी की तरफ निकल जाती थी। वहां वह सस्ते में जो भी सब्जी मिल जाती वही खरीद लेती थी, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे। फिर वह अपने पुराने से ठेले को धक्का देती हुई बाजार के उस कोने में आकर खड़ी हो जाती, जहां धूप भी ठीक से नहीं पहुंचती थी, लेकिन वही उसकी रोजी रोटी का सहारा था। धीरे धीरे बाजार भरने लगता था। दुकानदार आते थे, ग्राहक आते थे, लेकिन शारदा देवी की दुकान पर कम ही लोग रुकते थे, क्योंकि उसी बाजार में पुलिस और नेताओं का डर फैला हुआ था। हर हफ्ते हर दुकानदार हफ्ता जमा करो जल्दी। जी साहब, ये है। और जल्दी से पूरा अमाउंट निकालो। हफ्ता दो वरना दुकान बंद। साहब ये लीजिए, माफ करना। अगली बार जल्दी देना। जो नेता बर्मा के इशारों पर चलता था। अरुण चौधरी का नाम सुनते ही अच्छे दुकानदार कांप जाते थे, क्योंकि वह न सिर्फ हफ्ता वसूलता था, बल्कि लोगों को झूठे केस में फंसाने के लिए भी बदनाम था। वह अक्सर अपने साथ 2-3 गुंडे लेकर बाजार में घूमता था और जिसे चाहता उसे सबके सामने बेइज्जत कर देता था। शारदा देवी जानती थी कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं, इसलिए वह हमेशा कोशिश करती थी कि इनसे दूर ही रहे। लेकिन गरीब आदमी कब तक दूर रह सकता है। एक दिन सुबह जब वह अपना ठेला लगा ही रही थी, तभी अरुण चौधरी वहां आ पहुंचा। उसके साथ उसके 2 आदमी भी थे। उसने आते ही कड़क आवाज में कहा, सुन ले बूढ़ी, अगर तूने मेरी बात नहीं माने तेरी खैर नहीं। साहब मुझ पर गुस्सा मत कीजिए, मैं गरीब हूँ। चुप रह। 2 बुढ़िया यहाँ से निकल जा। लेकिन साहब। कोई बहाना नहीं, तुरंत जाओ। जी साहब। हट जाओ रास्ते से। सब्जी बहुत कम बिकी है, कल से जरूर दे दूंगी। लेकिन अरुण चौधरी को जैसे इसी बात का इंतजार था। वह गुस्से में चिल्लाया और बोला, 2 बुढ़िया यहाँ से निकल जा। लेकिन साहब। कोई बहाना नहीं, तुरंत जाओ। जी साहब। हट जाओ रास्ते से। कहकर उसने ठेले को जोर से लात मारी। सब्जियां सड़क पर फैल गईं। शारदा देवी घबराकर ठेले के पास झुक गई और रोते हुए सब्जियां समेटने लगी। तभी अरुण चौधरी ने उसे धक्का दे दिया और वह सड़क पर गिर पड़ी। उसके घुटने से खून निकल आया। आसपास बहुत लोग खड़े थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले, क्योंकि सब जानते थे कि इसके पीछे नेता बर्मा का हाथ है और जो बोलेगा उसका भी यही हाल होगा। अरुण चौधरी हंसते हुए बोला, याद रखना, ये इलाका नेता बर्मा का है। यहां बिना पैसा दिए कोई चैन से नहीं बैठ सकता। और फिर वह वहां से चला गया। शारदा देवी बहुत देर तक सड़क पर बैठी रोती रही। किसी ने आकर उसे उठाया, किसी ने उसके घाव पर पानी डाला, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ। वह चुपचाप अपना टूटा हुआ ठेला समेटकर घर चली गई। उस रात वह दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसने अपनी बेटी ज्योति को फोन करके कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी परेशान हो। उसे नहीं पता था कि उसकी वही बेटी ज्योति उसी जिले की डीएम है और उसने अपनी पोस्ट जानबूझकर मां से छुपा रखी है, ताकि मां कभी किसी के सामने अपनी बेटी का नाम लेकर घमंड न करे। और इसी के साथ शारदा देवी की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान शुरू होने वाला था। जिले के सबसे बड़े और सबसे साफ सुथरे सरकारी बंगले में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम था ज्योति। वही ज्योति जिसे शारदा देवी ने अपनी गरीबी और संघर्ष के बीच पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन आज वही लड़की पूरे जिले की डीएम थी और पूरे सिस्टम में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। ज्योति को बचपन से ही अन्याय से नफरत थी। उसने अपनी मां को जिंदगी भर संघर्ष करते देखा था, लेकिन मां ने कभी किसी से हाथ नहीं फैलाया। इसी वजह से ज्योति ने ठान लिया था कि वह ऐसी अफसर बनेगी जो गरीबों के लिए ढाल बनेगी। रोज सुबह वह फाइलों का ढेर देखकर भी बिना थके काम करती थी,
वह खुद अचानक थानों और दफ्तरों में छापा मारती थी और जहां भी गड़बड़ी दिखती थी वहीं तुरंत एक्शन लेती थी। इसी वजह से जिले के कई भ्रष्ट अधिकारी और नेता उससे नफरत करने लगे थे, लेकिन खुलकर कोई उसके सामने नहीं बोलता था क्योंकि उसका रिकॉर्ड बहुत मजबूत था और ऊपर